हम लाइब्रेरी में बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए तरह तरह की गतिविधियां करते हैं। उन्हीं में से एक गतिविधि है बुक टॉक। बुक टॉक बच्चों में किताबों के प्रति एक ललक पैदा करता है, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही उस पर चर्चा करने का भी मौका देता है। बुक टॉक एक उत्प्रेरक गतिविधि है जिसमें हम पूरी कहानी नहीं सुनाते हैं, कहानी और पात्रों के बारे में बातचीत करते हुए अपनी बात को उस मोड़ पर छोड़ते हैं जहाँ से बच्चों में किताब पढ़ने की एक ललक पैदा हो। अपनी बातचीत के दौरान कहानी क्यों पसंद आई, कौन से चित्र ने प्रभावित किया, इस पर भी बातचीत करते हैं। आज मैं बच्चों के साथ लाइब्रेरी में बुक टॉक की गतिविधि करने वाली हूँ और मैंने बुक टॉक के लिए जिस किताब का चुनाव किया है उसका नाम है जू और टू। मैंने इस किताब को कुछ दिन पहले ही पढ़ा और ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चों ने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस किताब पर उनके साथ बुक टॉक किया जाए। तो आज मेरे साथ साथ बच्चे भी अपनी मनपसंद किताब पर बुक टॉक करेंगे। तो बुक टॉक के लिए मैंने ये किताब चुनी है जू और टू। पढ़ी आप लोगों ने? टू किसी ने? जू है कि दो है। तो ये कहानी जू और टू की है और ये एक मराठी लोक कथा है। महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ की कहानी है ये। और इसके चित्रांकन जो चित्र जिन्होंने बनाया है वो सुजाता भागवत है और ये एकलव्य ने प्रकाशित किया है इसको। तो इस कहानी में एक माँ होती है और एक बेटी होती है और जू और टू। आप जू जानते हो क्या होता है? ये जो हमारे बालों में घुस जाती तो है। हमारे बाल में जो जू है और उसकी बेटी है टू और वो दोनों की कहानी चलती रहती है किताब में। बहुत सारे वो लोग बात करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं आपस में। बेटी बहुत सारे सवाल पूछती है, माँ बहुत सारे जवाब देती है और ऐसे ये कहानी चलती रहती है। तो मैं एक सवाल बोल करके सुनाती हूँ। जैसे वो बोलती है, ये चित्र भी मुझे बहुत पसंद है। साग भाजी काटू कैसे? तो उसकी माँ कहती है कचर कचर। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं और वो जवाब देती रहती है उसकी माँ। आखिरी में वो एक ऐसा सवाल करती है जिसका बहुत ही मज़ेदार जवाब है, पर वो क्या सवाल था वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और इसके चित्र भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जैसे ये इसकी मम्मी है ना, और ये क्योंकि महाराष्ट्र में जो औरतें होती हैं वो हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो आप देखो इसकी मम्मी के हाथ में, जू के हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कहानी है माँ बेटी की और बहुत ही मज़ेदार वो लोग आपस में बात करते हैं और चित्र भी बहुत ही प्यारे हैं इसके। पर वो क्या सवाल था वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो जानने के लिए आपको इसको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? और कोई सवाल है आपका इस कहानी पे मेरे से? मैम लास्ट में वो कौन सा सवाल पूछती है? हाँ, वो सवाल तो मैम पहले कौन सा सवाल पूछती हैं? पहले सवाल जो पूछती है वो मैं बता सकती हूँ। लास्ट वाला बता दो। पहले सवाल जो मैंने बताया वो यही पूछती है, काटू कैसे कचर कचर। फिर दूसरा सवाल बस मैं बता देती हूँ, पकाऊं कैसे खदर खदर। और तीसरा? हाँ, तीसरा नहीं बताऊंगी, लास्ट भी नहीं बताऊंगी। और कुछ पूछो, और कुछ। उसकी बेटी और सिक्के पे क्यों खड़ी थी? मैम चूड़ी तो इतनी बड़ी होती है, जू तो इतनी छोटी। तो उसके साइज की छोटी छोटी होगी। उसका बाजार कहाँ से लगा? तो ये तो देखो, जू ने बाजार में सेल लगाया है। ये देखो उसने पहनी है ना, ये थोड़ी बड़ी आपको पिक्चर में दिख रही है ना। तो मैं ये बता रही थी कि ये चित्र मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने चूड़ियों का भी चित्र बनाया है। मैम आपको ये चित्र क्यों अच्छा लगा है? हाँ। क्योंकि देखो ये दोनों कितने खुश हैं और सबसे अच्छा लगा मुझे कि कितने ध्यान से चित्र को बनाया गया है, कि चूड़ियों को भी बनाया गया है। ये जू तो बालों में रहते हैं, तो ये बाहर कैसे हैं? बाहर नहीं है, ये सब पूरी कहानी बाल के अंदर ही चल रही है। मैम पर बाल तो दिख नहीं रहे। बाल दिख रहे हैं और इंसान भी नहीं दिख रहे। ये बाल दिख रहे हैं, देखो ये बाल है। ब्लीच करवा रखे हैं। ब्लीच
ब्लीच नहीं, सिक्का कहाँ से आ गया बालों में? हाँ सिक्का उसको कैसे? 1 रुपया मिलता है। पूरी कहानी ऐसी होती है कि उसकी बेटी को 1 रुपया मिलता है और वो सर कुछ में? खरीदना चाहती है उससे। सर के ऊपर। हम्म, फिर तो मैं यूं करके दे दूंगा। कहानी है ना, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप लोग को करना है तो कौन पहले आएगा? मैम जयंत। अभी सब लोग ध्यान से बुक टॉक सुनेंगे, ठीक है? इस कहानी का नाम है बम्मू। इस कहानी को लिखा है सुजाता पद्मनाभन जी ने और चित्रकार बनाया है मधुवंती अंतराजन जी ने। अंग्रेजी से अनुवाद किया है सीमा जी ने। इस कहानी में एक बम्मू होता है जो पद्मा के परिवार में रहता है और ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, भेड़ बकरी, मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो ये गधा बम्मू एक ही होता है। इसलिए पद्मा चाहती है कि मैं सुबह जब होती है तो खाना खिलाने ले जाती है इनको बाहर, तो शाम को आती है तो वो शाम से पहले इनको घर लेके आ जाती है, कोई जानवर और खा ना जाए इनको, इसलिए वो शाम हो उसके पहले ही इनको घर लाके छोड़ देती है। तो फिर घर लाके वो शाम होती है, फिर शाम हो जाती है तो पहले वो देखती है सोने से पहले कि खाना है या नहीं, मेरे भेड़ बकरियों के लिए बम्मू के लिए खाना है या नहीं। तो वो देखती है तब बम्मू एक कोने में मतलब चुपचाप बैठा रहता है। वो खाना डालते हुए सोचते हैं कि ये क्यों चुपचाप बैठा, सारे जानवर तो इतनी बड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं, झूम रहे हैं, जैसे दिन में रहते हैं, ये बम्मू क्यों रोज़ शाम को चुपचाप होकर बैठ जाता है। तो फिर एक दिन ऐसे फिर वो चली गई और फिर सुबह हुई तो पद्मा ने आके पूछा गधे से कि आपको इतना मतलब इतनी मेरी गहरी नींद आई कि आप बिल्कुल हिले ढुले ही नहीं। तो गधा फिर चुपचाप सुनते रहा और फिर एक दिन ऐसा ही दिन था तो वो पड़ोस के गांव में एक त्योहार मनाने जाना था उनको। तो वो त्योहार मनाने बम्मू को भी साथ ले जा रहे थे, त्योहार मनाने बम्मू। तो बम्मू उनके साथ गया था। तो फिर वो कहा कि त्योहार मनाया और फिर वो वापस लौटने लगे तो शाम हो गई। तो गधा मतलब धीरे धीरे चलने लगा पहले तो, फिर वो बिल्कुल ही बंद हो गया, बिल्कुल चलना ही बंद हो गया। फिर वो एक जगह बैठ गया था, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। पद्मा ने और उसके परिवार ने बहुत कोशिश की उसको मतलब इधर उधर चलाने की, लेकिन वो नहीं चढ़ा। तो फिर पद्मा का भाई वहीं पे रुक गया और पद्मा का सारा परिवार घर पे गया। अब सोचो कि पद्मा का भाई वहीं पे रुका रहा या घर पे गया, उस गधे को क्या परेशानी थी जो वो एक ही जगह बैठ जाता था और हिलता डुलता भी नहीं था। मैंने इस कहानी को पूरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कहानी। और इस कहानी में मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा गधा हो जिस गधे को मैं भी खिलाऊं पालूं और ऐसे ही मैं भी उससे लाड प्यार करूं। तो मुझे इस कहानी में ये चित्र सबसे अच्छा लगा है क्योंकि इस कहानी में ये पद्मा इसको खाना खिला रही है तो ये बड़ी मुश्किल से मतलब खाना खा पा रहा है क्योंकि इसको कुछ परेशानी थी। आपको ये चित्र क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये पद्मा इसको खाना खिला रही है। ये आपको कहानी पढ़ोगे जब पता पड़ेगा। पद्मा को पहले क्यों नहीं पता चला जब वो गधे के साथ सवारी पर ले जाती थी रात को, तो रात को भी तो चलता था क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा था पद्मा को जो शाम को गधे को कहीं ले जाए बाहर खिलाने, तो ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा था। इसलिए पद्मा को कुछ पता नहीं पड़ा था, पद्मा के परिवार को भी। फिर बाद में जब त्योहार आया तो उनको पता पड़ा कि गधे को कोई परेशानी है। कौन सा त्योहार आया? त्योहार इसके अंदर इंग्लिश में त्योहार नहीं लिखा, बता दो आप, ढूंढना त्योहार इसमें से। हाँ बोलो उनको। त्योहार इसमें लिखा ही नहीं है, पर कोई त्योहार था ऐसा लिखा है। त्योहार था ऐसा। जब आप ये कहानी पढ़ोगे जब पता पड़ेगा आपको क्योंकि ये हिलता क्यों नहीं था। हाँ पहले तू खाना खिलाती तो ये ऐसे क्यों खाना खाना? क्योंकि उसे कुछ परेशानी थी इसलिए ये खाने तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता था। जब ये कहीं पे घूमने गया था त्योहार में तो ये जब रात हो गई थी तो चल क्यों नहीं पा रहा था? ये आप कहानी पढ़ोगे जब पता पड़ेगा क्यों नहीं चल पा रहा था। ये शाम होने के कारण मतलब क्यों हिलता डुलता भी नहीं था, ये कहानी पढ़ोगे जब आपको पता पड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल है? नो।
मेरा एक सवाल है, ये कहानी कहाँ की है? ऐसा कुछ लिखा है क्या इस किताब में? लद्दाख की ये कहानी है। अच्छा, तो ये बम्बू और पद्मा सब लद्दाख में रहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक टॉक कौन करेगा? हाँ, अभी तनिष आप करोगे बुक टॉक, ठीक है? चलो। देखिए, इस बुक का नाम है चकमक और इसमें बहुत सारी कहानी है और मैं किसी अच्छी सी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है कथा जीवाणु की खोज की। इस कहानी जो पूरी डिपेंड करती है और किस पे बेस्ड है, वो जीवाणुओं पर है, दुनिया की सबसे छोटी चीज़ पर। और वो और तब मैग्नाफाइंग ग्लास नहीं थे। जब उनकी खोज हुई तो उनकी किस ईयर में खोज हुई, वो 1670 है। वो दुनिया की सबसे छोटी, वैज्ञानिक दुनिया की सबसे छोटी चीज़ को देखना चाहते थे और खोजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैग्नाफाइंग ग्लास का आविष्कार किया और 1670 में किया। और जो बाद में भी होगा वो आपको इसमें खुद पढ़ना पड़ेगा कि क्या होगा। कोई सवाल पूछना चाहते हो? आप हाँ, मुझे ये वाला चित्र बहुत अच्छा लगा। ये वाला ऐसे दिखाओ सबको, सब देखो, पहले चित्र तो देखो सब। हाँ, इधर भी दिखाओ। ये आपको क्यों अच्छा लगा? ये आपको चित्र क्यों अच्छा लगा? इस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि इस चित्र में किसी की खोज करी गई है। आप पूछो। मैम, किसकी खोज करी गई है? जीवाणु। मैग्नाफाइंग की खोज कैसे की है? मैग्नाफाइंग ग्लास की। मैग्नाफाइंग ग्लास एक कांच था, तो साइंटिस्टों ने पता लगाया इस कांच से हम किसी भी छोटी चीज़ को पास से देख सकते हैं। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है जिसे साइंटिस्ट अभी तक देख नहीं पाए थे और वो देख ली थी, उसकी खोज कर ली थी। मैग्नाफाइंग ग्लास का आविष्कार किसने किया? इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने किया। और इसमें क्या है इस किताब में? मैम, और उस किताब में बहुत अच्छी कविताएं, कहानियाँ और कुछ करने की टिप्स दी गई। और कोई सवाल है? नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन करने वाला है बुक टॉक? ठीक है, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा बुक टॉक किया और फिर जिन लोगों का नहीं हुआ है, फिर हम अगले जब हमारी लाइब्रेरी की क्लास होगी तब हम लोग उनका बुक टॉक करेंगे। ठीक है, वो लोग फिर उस दिन करेंगे। हाँ, कल। ठीक है।